हम करने वाले हैं बालों में स्मूथनिंग। और स्मूथनिंग करने के लिए हमने सबसे पहले जो करना है, हमने बालों को शैम्पू करना है। अच्छे से हमने हेयर को शैम्पू किया। शैम्पू करने के बाद हमने बालों को 50% तक सुखा लेना है। उसका रीज़न क्या है कि हम जब बालों में स्मूथनिंग करते हैं तो हम 3 बॉन्ड्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें एक सल्फेट बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तीसरा हमारा होता है स्लाइन बॉन्ड। स्लाइन बॉन्ड जो हमारा होता है वो पानी से ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए शैम्पू करके हमने बालों को जब गीला छोड़ दिया तो हमारा एक बॉन्ड ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, जो है हमारा स्लाइन बॉन्ड। अब 2 बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करने के लिए क्रीम अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम क्रीम अप्लाई करेंगे। और हम जो क्रीम यूज़ करने वाले हैं, हमारी जो क्रीम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे लॉरियल की एक्सटेंशो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट हेयर। उसका रीज़न क्या है, हमारे बाल है नेचुरल, इसमें कोई केमिकल नहीं है, थिक है और करली है। तो ऐसे बालों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, आप लॉरियल का एक्सटेंशो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट है यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा, आपके बोन्स अच्छे से ब्रेक होंगे और आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा। और इसकी जो टाइमिंग होती है हमारी, वो टाइमिंग हमारी होती है मिनिमम 30 मिनट्स टू 40 मिनट। उसमें हमें बार बार चेक करना पड़ेगा अपने बालों के बॉन्ड्स को कि हमारे बॉन्ड्स ब्रेक। कौन सी गलती जो हेयर ड्रेसर सबसे ज़्यादा करते हैं, जो हमें नहीं करनी है, आपने हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्रीम अप्लाई करेंगे तो आप क्रीम को इस टेक्निक से अप्लाई बिल्कुल ना करें कि आप डायरेक्ट क्रीम लगाएं। आप हमेशा अपना हाथ रखिए, हाथ के ऊपर आप क्रीम को स्कैल्प के पास से शुरू कीजिए। ब्रश को नीचे टच करते करते आप नीचे पहुंचेंगे। नीचे पहुंचने के बाद अब इसको आप अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे, और ऐसे इमल्सिफाई करेंगे कि आपकी जो क्रीम है वो आपकी फुल लेंथ पे लग जाए, स्कैल्प पे ना लगे, लेंथ पे लेकिन आपकी प्रॉपर लग जाए। क्योंकि अगर स्कैल्प पे आपका प्रोडक्ट लग जाएगा तो आपको हेयर फॉल के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए इसको आपको अवॉइड करना है। इसलिए अच्छे से देखिए, आपने मेरी क्रीम जो आप देख रहे हैं वो स्कैल्प पे नहीं लग रही है, लेकिन मैंने पूरी लेंथ पे अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दी है। और सेम टेक्निक आपको भी यूज़ करनी है। कभी भी याद रखिए, स्कैल्प पे क्रीम नहीं लगनी चाहिए। और इसको जितने अच्छे से आप इमल्सिफाई करेंगे वो आपका रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा। और इसको इमल्सिफाई करने के बाद आप कभी कोम मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब कोम करते हैं ना, तो कोम करने से आपका जो प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है। इसको कोम नहीं करना, बस आपने ऐसे छोड़ देना है, ऐसे छोड़ देना है। अगेन मैंने दूसरा सेक्शन लिया और सेम टेक्निक से मैं दोबारा क्रीम अप्लाई करूँगा। मैंने सेक्शन निकाला, उसको रख किया, अपने फिंगर को मैंने स्कैल्प के पास रखा ताकि मेरी क्रीम मेरे स्कैल्प पे ना लगे, और फिंगर पे मैंने ब्रश को टच किया, मैंने क्रीम अप्लाई करी। और इसको अब मैं अच्छे से दोबारा से इमल्सिफाई करूँगा। मैंने इसको इमल्सिफाई किया, इमल्सिफाई करके देखिए अब मैंने क्रीम को सिर्फ लेंथ पे अप्लाई किया है, स्कैल्प पे नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि मेरा स्कैल्प पे अगर लग जाएगा प्रोडक्ट तो शायद क्लाइंट को हेयर फॉल हो सकता है। अच्छे से इसको फिंगर से मैं इमल्सिफाई कर रहा हूँ। इसमें हम कोम नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने इस सेक्शन को, जो हमने इस पर क्रीम अप्लाई करी है, हम इसको नीचे वाले सेक्शन के साथ मर्ज कर सकते हैं। यहाँ हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है और हमने बालों को कोई कोम नहीं किया है। कुछ लोग करते हैं, बालों को कोम कर देते हैं पीछे करके सारे बालों को, वो नहीं करना है, क्योंकि हम बालों के बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं। तो बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हमें सिर्फ अच्छे से क्रीम को एप्लीकेशन करना है और उसको 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। कोई कोम नहीं करना, कुछ नहीं करना। बाल जिस शेप में आपने एप्लीकेशन करी है उसी उसमें छोड़ दो उसको। अब सिर्फ आप वेट कीजिए बालों के बॉन्ड्स ब्रेक होने का। अब हम यहाँ कर रहे हैं बालों के बॉन्ड्स को चेक, और बॉन्ड्स जो हम चेक करते हैं उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, आपने टेलकॉम ली, टेलकॉम के ऊपर एक सेक्शन आपने हेयर का लिया, उसको लेके आपने टेलकॉम के ऊपर अच्छे से उसको फोल्ड करना है। ऐसे मैंने सारे बाल को रैप कर दिया। अब देखिए मेरा जो सेक्शन है वो वापस नहीं जा रहा है, वो वहीं रुक गया। इसका मतलब मेरे बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। अगर ये वापस चला जाता, मेरे बाल खुल जाते, तो इसका मतलब मेरे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए। तो ये था पहला तरीका जिससे हम बॉन्ड्स चेक करते हैं कि हमारे बॉन्ड्स ब्रेक। अब ये है दूसरा तरीका। इसमें आपने क्या करना है, सेक्शन में से एक हेयर को लेना है, सिर्फ एक हेयर को आपने लेके उसको पुल करना है। पुल करके आपने देखना है कि वो स्प्रिंग बन रहा है। अगर उसमें आप देखेंगे स्प्रिंग टाइप से फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। और अगर आपको लगता है कि स्प्रिंग नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपका बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुआ है। अब हम इसे प्लेन वाटर से हमें रिंस करना है। अभी हम रिंस कर रहे हैं, हमारे बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। प्लेन पानी से अच्छे से हमें इसको रिंस करना है। हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी बालों में नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा हमें याद रखना है कि हाँ, क्रीम अच्छे से हमारी बालों में से निकल जाए। तो इसको अच्छे से हमने पानी से प्लेन वाटर से रिंस आउट कर लिया। अब हमें अपने बालों को रिंस करके अच्छे से सुखा लिया है। इसमें जो हमें बाल सुखाने होते हैं वो हमें सुखाने होते हैं 80 से 90%।
80-90% हमने हेयर को ड्राई किया। उसके बाद हम इसमें आयनिंग करेंगे। हम इसमें कभी भी ब्लो ड्रायर से पहले इसको स्ट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लो ड्रायर से स्ट्रेट करने के बाद फिर जब हम आयनिंग यूज़ करते हैं तो हमारी आयनिंग डायरेक्ट हेयर को डैमेज करती है। तो इसलिए बेस्ट तरीका है, कभी मत करना ये गलती आप, कि पहले ब्लो ड्राई करो। आप सिर्फ इसको सुखाओ 80-90%, 10% इसमें मॉइस्चर रहने दो, और देन आप इसके बाद इसमें आयनिंग शुरू करो। आयनिंग आप जब करेंगे तो मॉइस्चर होने से आपके बालों पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा, उसमें डैमेज के चांसेस नहीं होंगे। आप डायरेक्ट आयनिंग करेंगे, कोई ब्लो ड्राई कुछ नहीं करना, सिर्फ सुखाना है 90% तक, 80-90%, और फिर आपने आयनिंग करनी है। अब हम करने वाले हैं आयनिंग। आयनिंग का जो हमारा तरीका है, सबसे पहले हमने छोटे हेयर लेने होते हैं, जो ये हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें स्ट्रेट करना होता है। कई हेयर ड्रेसर इनको छोड़ देते हैं या वो इसको स्ट्रेट नहीं कर पाते। ये गलती कभी नहीं करनी है। आपने सबसे पहले छोटे वाले बालों को लेना है, उसी सेक्शन को लेना है। उस सेक्शन को लेके आपने सबसे पहले उसी पे आयनिंग करनी है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट नहीं होंगे तो क्लाइंट जब भी अपने हेयर को टक करेगा तो ये अलग से उसके गंदे से हेयर नज़र आएंगे, वो आपको नहीं करना है। अब मैंने इसको सबसे पहले अपने सेक्शन को लेके इसी को मैंने अच्छे से आयनिंग से स्ट्रेट किया। 2 से 3 बार मैं इसको प्रेस करूँगा, मेरे बाल अच्छे से ये स्ट्रेट हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाऊँगा। अब ये मेरा सेक्शन हो गया। अब मैं अगला सेक्शन लूँगा, नेक्स्ट सेक्शन लेके उसको मैं अच्छे से आयनिंग करूँगा। और ये जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन में कई बार चांसेस रहते हैं क्लाइंट के कान पे आयनिंग का टच होने का, तो वो नहीं होना चाहिए। आप जब भी सेक्शन को लेंगे तो आप क्लाइंट से बोल सकते हैं वो अपने कान को नीचे की तरफ पकड़ ले, ताकि आपकी आयनिंग उनके कान पे ना लगे। अब क्लाइंट ने आयनिंग बाल अपने कान को पकड़ लिया। अब मैंने उसमें आयनिंग हमेशा मैं पहले स्कैल्प से शुरू करते हैं। मैंने 3 बार स्कैल्प को के पास से उसको प्रेस किया। उसके बाद मैं लेंथ पे गया, और लेंथ पे जाने के बाद मैंने इसको आयनिंग को जो मैंने रखना होता है ना, कभी हल्का सा इन रखना होता है। बहुत से हेयर ड्रेसर गलतियाँ करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको इन ना करके आयनिंग को हल्का सा आउट की तरफ कर देते हैं, जिससे सेक्शन में से एंड्स आपके फ्लिप आउट हो जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आपने कभी भी आयनिंग करनी है तो सेक्शन को अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करना है, ताकि आपका एंड्स बाहर की तरफ ना आए। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। ये सबसे ईजी और सबसे आसान तरीका है आयनिंग करने का, यही आपको फॉलो करना है। हमने आयनिंग कंप्लीट कर ली है। आयनिंग कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से हमने आयन कर दिया बालों को, हमारे बाल प्रॉपर हो चुके हैं आयन। अब हम इसमें करेंगे न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र जो हमें करना होता है उसे हमें 10 मिनट छोड़ना होता है। उसकी जो हमारी टाइमिंग है 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, 10 to 15 मिनट्स के लिए हमें न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना है। और इसको हम स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता, तो इससे हेयर फॉल होने का कोई चांसेस नहीं होता। बस ये याद रखिएगा कि आपको न्यूट्रलाइज़र बहुत अच्छे से बालों में लगाना है, लगा के अच्छे से कोम करना है, बालों को स्ट्रेट कोम करना है आपने। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद बालों को कोम करना, और क्लाइंट को बोलना कि वो एक पोजीशन में बैठे रहें, हेड की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा सबसे सिंपल तरीका था, जैसा कि आपने देखा। नंबर 1, हमने पहले क्रीम अप्लाई करके बॉन्ड्स ब्रेक करे। नंबर 2, हमने अच्छे से आयनिंग करी। नंबर 3, अब हम अच्छे से इसमें न्यूट्रलाइज़र करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमें बहुत अच्छे से करनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने अगर अच्छे से कर दिया तो आपकी स्मूथनिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा है। न्यूट्रलाइज़र जो हम करते हैं पीछे से शुरू करते हैं हमेशा। कभी भी न्यूट्रलाइज़र हम आगे से लगाना शुरू नहीं करते, हम पीछे से न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन करेंगे। हमने सेक्शन लिया, सेक्शन लेके, और ये एप्लीकेशन हमें बहुत फास्ट करनी होती है। इसमें हमें जितना हम जल्दी करेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने न्यूट्रलाइज़र निकाल लिया अपना। न्यूट्रलाइज़र निकाल के अब हमने न्यूट्रलाइज़र को जो अप्लाई करना है, इसको हम स्कैल्प से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको लेंथ पे लगाएं या स्कैल्प छोड़ दें। हमें इसकी एप्लीकेशन करनी है अच्छे से, फुल लेंथ पे, स्कैल्प के पास से शुरू किया, और फास्ट एप्लीकेशन हमें से करनी है। अब हमने न्यूट्रलाइज़र लगाया, उसको अच्छे से हमने एमल्सीफाई किया। एमल्सीफाई करने के बाद हम इसको अच्छे से कोम करेंगे। हर सेक्शन को हम कोम साथ साथ करते रहेंगे, ताकि हमारे बालों में टेंगल्स ना आए, इजीली कोम हो जाए। मैंने अपने सेक्शन को अच्छे से कोम करके उसको स्ट्रेट छोड़ दिया। अब मैं अगला सेक्शन लूँगा और सेम उसी तरीके से दोबारा एप्लीकेशन करूँगा जैसे मैंने नीचे वाले सेक्शन में करी है। ये एप्लीकेशन हम पूरी इसी तरीके से पूरे बालों में करेंगे। हमने न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन अपनी पूरी कर ली है। अब हम इसको करेंगे कोम। सारे बालों को क्लाइंट को हमने बोल देना पहले हल्का सा हेड डाउन रखना है और हिलना बिल्कुल नहीं है। और अच्छे से अब हम बालों को कोम करेंगे। सारे बालों को पीछे की तरफ लाके अच्छे से हमने कोम किया सारे बाल, और बिल्कुल क्लाइंट को बोल देना कि हिलना नहीं है, क्लाइंट ना हिले, क्योंकि जितना हिलेंगे उतने आपके बाल स्ट्रेट नहीं रहेंगे, बालों में वेव आने लगेगा। तो वो नहीं करना है। क्लाइंट को आपने स्ट्रेट रख के और अच्छे से बालों को कोम किया।
कोम करके सारे बालों को पीछे की तरफ आपने एक साथ कर दिया, जिससे कि आपके बाल नीचे से भी स्ट्रेट रहे, ऊपर से भी स्ट्रेट। अब आप देखेंगे मैं जो कोम कर रहा हूँ, मेरे जो बालों के जो आप वो देख रहे हैं शेप एकदम स्ट्रेट है। ये देखिए किस तरीके से मैंने सारे बालों को स्ट्रेट छोड़ दिया। और इसी पोजीशन में, इसी उसमें क्लाइंट को आपने 10 मिनट बिठा के रखना है और बिल्कुल हिलना नहीं है। कस्टमर ने क्लाइंट के हेयर को रिंस आउट कर लिया है। रिंस आउट करके कंडीशनर लगा के, मास्क जो भी आप लगा सकते हैं, रिंस आउट करके उसको अब हम 50% ड्राई कर लिया है। 50% ड्राई करके अब हम इसमें सीरम अप्लाई करेंगे। सीरम हम हमेशा लेंथ पे अप्लाई करते हैं, स्कैल्प पे नहीं। लेंथ पे हमने सीरम को अप्लाई किया अच्छे से पूरे बालों में। फिर उसके बाद हल्का सा आप हेयर पे स्कैल्प के पास टच कर सकते हैं अपने हेयर को, सीरम को। अब इसके बाद मैं इसको करूँगा प्रॉपर ड्रायर, 100% ड्राई करूँगा। और ड्राई करने की जो हमारी टेक्निक होती है, हमें इसको ब्लास्ट ड्राई नहीं करना होता, उसको हमने स्ट्रेट सुखाना है इस टेक्निक से। अच्छे से पूरे बालों को हमें इसको सुखा लेना है, क्योंकि हमें क्लाइंट को बिल्कुल भी गीले हेयर में वापस नहीं भेजना होता। तो इसलिए हमने इसको अच्छे से प्रॉपर सुखाया है। अब इसको सुखाएंगे हम, और सुखाने के बाद आप बिना किसी उसके ब्लो ड्रायर के आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे हमारा क्या रिज़ल्ट आया है। ये हमारा रिज़ल्ट है आफ्टर 100% ड्राई हेयर। हमने इसमें भी कोई ब्रश यूज़ नहीं किया है, कोई आइनिंग यूज़ नहीं की है, सिर्फ हमने इसको 100% सुखाया है। और 100% ड्राई करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट है स्मूथनिंग का, वो ये है। और यही रिज़ल्ट आप लोगों से भी आना चाहिए, क्योंकि ड्रायर से ब्रश के साथ सेट करके तो कोई भी बालों को स्ट्रेट करके दिखा सकता है। आपको नेचुरली क्लाइंट को रिज़ल्ट दिखाना है विदाउट ब्रश। और विदाउट ब्रश आपने कितनी अच्छी स्मूथनिंग करी है वो आपको तभी पता लगेगा। अब हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हम बालों को अच्छे से ड्रायर से ब्रश के साथ स्ट्रेट करके देते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को 2-3 बाल बांधने नहीं होते हैं, गीले नहीं करने होते हैं, वेट नहीं करने होते हैं। और अगर हल्का सा बाल कहीं से वेट रह जाता है तो उसको सुखाने के लिए आप इसको अच्छे से एक बार ब्रश के साथ ड्राई कर दें। ज़रूरी नहीं है आप ब्रश के साथ ड्राई करें, आप आइनिंग भी कर सकते हैं, पर आइनिंग में आप टाइम ज़्यादा लगाओ, इससे अच्छा है आपने सिर्फ ड्रायर और ब्रश लिया और इसको स्ट्रेट कर दिया, सुखा दिया। एकदम प्रॉपर नहीं, आप हल्का हल्का भी करेंगे तो भी आपका क्लाइंट के हेयर वेट नहीं रहेंगे, बस गीले नहीं रहने चाहिए, बाल पूरे सूखे होने चाहिए।